कैसे हो? आई होप सो आप लोग अच्छे होगे। काउंसलिंग हो गई है, रिजल्ट भी आ गया है, एडमिशन भी ले लिया, अब हॉस्टल आने की तैयारी हो रही है ना। या बॉयज़ हैं तो वो रेंट पे रहेंगे, जो भी है, मतलब आ रहे हो घर से दूर तो कुछ चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस ले लिया मैंने हॉस्टल रह के, बाहर पढ़ाई करके, तो उस बेस पे मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये चीज़ें ज़रूर याद रखना, इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना। आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो होने वाली होंगी, आप उससे फ़ाइट कर लोगे, ठीक है। बाहर निकल के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली कि देखो, आप ये याद रखना कि आप बाहर पढ़ाई करने आए हो, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई के अंदर घुस जाना, बुक्स को अपनी फ्रेंड्स बना लेना, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ाई पे, अपनी स्टडी पे फोकस करना, बाकी की चीज़ों पर फोकस मत करना। दूसरी चीज़, अपने लिए हमेशा स्टैंड लेना। अब आप बाहर आए हो, आपके पास पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है, भाई बहन नहीं हैं बड़े जो आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको खुद अपने लिए स्टैंड लेना है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि हमेशा आपके साथ अच्छा ही होगा, बहुत सारी चीज़ें गलत होती है, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। दूसरी बात, हमेशा गलत के लिए स्टैंड, गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेना। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो इट डजेंट मीन कि सामने वाला मेरा सीनियर है या मेरा टीचर है या कोई और भी है तो मैं नहीं ले सकता स्टैंड, लेना है, ठीक है। अपने साथ गलत नहीं होने देना बेटा, लाइक मतलब बेटा तो नहीं, आप जूनियर हो, मतलब अपने साथ गलत मत होने देना कुछ भी, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेना, कोई और नहीं लेगा आपके लिए स्टैंड, आपको सीखना पड़ेगा, अकेले रहने की हैबिट डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। दूसरा, रैगिंग मत होने देना, ठीक है। रैगिंग के लिए हमेशा स्टैंड लेना, मतलब उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना। अगर आपके सीनियर्स कहते हैं कि मेरा असाइनमेंट बना दे, मेरा ये बर्तन धो दे, मेरा गिलास धो दे, या मेरा ये नोट्स बना दे, क्यों बनाना है? उनका काम है ना, आपका काम नहीं है। आपको नहीं बनाना है, आपको बोलना है नहीं, ठीक है। वो आपको परेशान नहीं कर सकते, रैगिंग नहीं करानी है अपनी, ठीक। हमेशा रैगिंग के अगेंस्ट रहना, ना अपने साथ होने देना, ना किसी और की करना, ठीक है। याद रखना, जैसे आप पहली बार आए हो वैसे ही आपके जूनियर्स भी आएंगे ना, तो ना रैगिंग खुद के साथ करानी है, ना किसी और के साथ करनी है। दूसरा कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करो, बट सेम चीज़, उनका कोई काम नहीं करना है तुमको यार, उनके असाइनमेंट नोट्स वगैरह नहीं बनाने, उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं यार 1 गिलास पानी दे दो तो दे दो, 1 गिलास पानी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनके असाइनमेंट्स बनाना, उनके बर्तन धोना या उनका ऐसा कोई काम करना जो आप नहीं करना चाहते हो, इसको रैगिंग कहते हैं, और ये नहीं करना है आपको, ठीक है, ये बर्दाश्त नहीं करना है। फिर देखो, बाहर आए हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बनना, अकेले रहने की हैबिट डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपको समझेंगे और आप बहुत खुश रहोगे, ऐसा नहीं होता है। बाहर निकल के बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बने रहना। चाहे आपको कोई गलत कहे, अच्छा कहे, बुरा कहे, कुछ भी कहे, आपको अपने आप से मतलब होना चाहिए, अपने एंड से हमेशा सही रहना। आप किसी के साथ गलत मत करना, ठीक है। गलत चीज़ों को बर्दाश्त मत करना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने एंड से हमेशा अच्छे रहो, ठीक। और क्या, देखो, फ्रेंडशिप करने नहीं आ रहे हो आप, बाहर आए हो, पढ़ाई करने आए हो, फ्रेंडशिप करने नहीं आए हो, ठीक है। तो पढ़ाई करना, बुक्स के साथ फ्रेंडशिप करनी है, यारी दोस्ती में नहीं घुसना बहुत ज़्यादा, मतलब करो बट आपके स्टडी को उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, स्टडी ख़राब नहीं होनी चाहिए आपके, ठीक है। इसके अलावा देखो, बात क्लियर बात कह रही हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने नहीं आ रहे हो, हॉस्टल आए हो, कॉलेज आए हो, पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई करना, ठीक है। और अपने कॉलेज सीनियर या क्लासमेट के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ये चीज़ें मत करना। कॉलेज में रेपुटेशन बहुत ख़राब होती है, सीनियर्स के साथ होती है, क्लासमेट्स के साथ होती है, टीचर्स के नज़रों में आपके रेपुटेशन ख़राब होती है, तो कॉलेज के अंदर तो ये सारी चीज़ें मत करना प्लीज़। दूसरी चीज़, इलेक्शंस भी होते हैं नर्सिंग कॉलेजेस में, इलेक्शंस में तभी पार्टिसिपेट करना इफ़ यू आर मल्टी टैलेंटेड, सीरियसली। आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे, आप सेक्रेटरी बन जाओगे, ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ाई को बहुत सारा इफ़ेक्टिव करेंगी, बहुत सारा अफेक्ट करेगी। लाइक
देखो कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है यार, इलेक्शंस के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आपको लगता है कि अगर मैं दिन में 2 घंटे भी पढ़ूंगा या रात को आधी रात को 2 घंटे बैठ के पढ़ूंगा फिर भी मैं कवर कर लूँगा, तब भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। क्योंकि करंटली मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज बाजपुर की, तो मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं वही कह रही हूँ कि बहुत सोच समझ के करना। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैं आपको एज अ सीनियर, एज अ एल्डर सिस्टर आपको बता रही हूँ, बहुत सोच समझ के करना, ठीक है। दूसरा, कभी भी अपना रूममेट मत चेंज करना। क्यों कह रही हूँ मैं ऐसा? देखो आप यहाँ आओगे तो एक का दोस्त तो बनेगा ही, ठीक है। अब आप सोचो, आपने अपना रूममेट चेंज करके अपने दोस्त के साथ शिफ्ट कर लिया, अब क्या होगा? दोस्त भी तो रूममेट बना ना बेटा। रूममेट कभी अच्छा नहीं होगा और फ्रेंड हमेशा अच्छा होगा, ऐसा आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो रूममेट के साथ आप रह रहे हो, रूममेट के साथ आप रूम शेयर कर रहे हो, झाड़ू भी लगाओगे, पोछा भी लगाओगे, सारे काम है, कभी उसको पढ़ना है आपको सोना है, कभी आपको पढ़ना है उसको सोना है, तो थोड़ी बहुत बहस होती है। इट डजेंट मीन कि आप अपना रूम चेंज करके दोस्त के साथ शिफ्ट कर लोगे, फिर सेम प्रॉब्लम वहाँ भी आएगी ना। तो आपका जो एक दोस्त होगा आप उसको भी खो दोगे, है ना। तो ऐसा मत करना, जो भी रूममेट मिले उसके साथ रहना। क्योंकि रूममेट सब भी बोलेंगे मेरी रूममेट में ये प्रॉब्लम है, मेरी रूममेट में वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रूममेट मत चेंज करना। और एक बात हमेशा याद रखना, दोस्त स्कूल्स में होते थे, कॉलेजेस में नहीं होते हैं। यहाँ सब पढ़ने आते हैं। कोई भी आपका दोस्त, रियल वाला दोस्त जो वो होता है ना कि मैं तेरे लिए जान दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो वाले दोस्त नहीं होते कॉलेजेस में, ठीक है। पढ़ाई करने आओ, पढ़ाई करना, दोस्ती यारी पे ध्यान नहीं देना है, बार बार कह रही हूँ मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है ये। आई डोंट, देखो आप यहाँ आओगे फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा या सिचुएशंस कैसी होंगी, इसलिए मैं अलग से आपको वीडियो बना के समझा रही हूँ। प्लीज़ मेरी इन चीज़ों पर फोकस करना, लाइट वेट मत लेना। पढ़ाई करना है, बहुत पढ़ाई करना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, ठीक है। और स्पेशली गर्ल्स के लिए ये चीज़ है कि लड़कियों को आज़ादी दी जाती है और लड़कों के पास आज़ादी होती है। दोनों बातों में फ़र्क है कि आपको आज़ादी दी जा रही है सारी लड़कियों के लिए, ठीक है। हमारा नेशन कितना भी अच्छा हो जाए, हम कितने भी इंडिपेंडेंट हो जाए, फिर भी हमारे यहाँ यही बोलते हैं कि हमने अपनी बेटी को इतनी आज़ादी दी है। आप वो सेंटेंस देखो, दी है। तो अगर आपको आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करना, बहुत पढ़ाई करना, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। लाइक आपके पेरेंट्स को रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने सोसाइटी के अगेंस्ट जाके, रिलेटिव्स के अगेंस्ट जाके इसको पढ़ने भेजा और अब भी इसने ऐसा कुछ गलत कर दिया। ऐसा मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, उन्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए, आपको प्राउड फील कराना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। सो ऑल द बेस्ट, आई एम विद यू। अगर आप बाजपुर आ रहे हो तो मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगी एज अ एल्डर सिस्टर, एज अ सीनियर, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी तो आप मुझसे आगे शेयर कर सकते हो, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।